हे गाइस, आई एम बीएन गिरी फ्रॉम गिरी इंस्टीट्यूट मिशन चौक मोतिहारी। आज मैं केमिस्ट्री में काइनेटिक चैप्टर से वेग स्थिरांक के इकाई का भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए इकाई का निर्धारण हम करेंगे। शुरू करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। लाइक में एक भी पैसा नहीं लगेगा, हौसला हमारा बुलंद रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि आपको मोस्टली चैप्टर सब्जेक्टिव सॉल्यूशन के द्वारा आपको मुहैया करा दें। भिन्न भिन्न कोटि के अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। ये केस 1, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया की वेग दैट इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के और प्रतिकारक की सांद्रता। चूँकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए प्रतिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रता का जो घात होगा शून्य हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू आर। आर के वेग की इकाई होती है, वेग की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स बाई सेकेंड। दैट इज इक्वल टू के। एवरी चीज एवरीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हेंस कंसंट्रेशन ए पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू। किसी चीज़ के पावर अगर 0 है तो वह 1 के बराबर होता है। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर माइनस मोल लीटर इनवर्स बाई सेकेंड। दैट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स केस 2। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो फिर हम जानते हैं कि प्रतिक्रिया की वेग R दैट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब प्रतिकारक की सांद्रता। चूँकि अभिक्रिया फर्स्ट डिग्री है, प्रथम कोटि की है, इसलिए इस पर 1 आ जाएगा। तो R की इकाई होता है वही मोल लीटर इनवर्स, ये वेग स्थिरांक के, और ये कंसंट्रेशन की यूनिट इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स। ये सेकेंड होगा, ये
वेग की इकाई होती है मोल, लीटर इनवर्स बाई सेकेंड, दैट इज इक्वल टू के। और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका यूनिट होता है रेट कांस्टेंट के, वेग स्थिरांक के, और मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स एंड मोल लीटर इनवर्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के 1/सेकेंड, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है, इसमें सांद्रता है नहीं, इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सांद्रता से स्वतंत्र होता है। केस 3 सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि वेग दैट इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चूँकि ये रिएक्शन जो है द्वितीय कोटि की है, इसलिए यहाँ दो हो जाएगा। यूनिट ऑफ आर या वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स बाई सेकेंड, दैट इज इक्वल टू वेग स्थिरांक के, और ये कंसंट्रेशन की यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और ये जो है और इसके एक से ये कट जाएगा, इसलिए 1/सेकेंड दैट इज इक्वल टू के मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बाई, ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवाइड होगा मोल लीटर इनवर्स दैट इज इक्वल टू के, और के दैट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स, और लीटर में इनवर्स है, ऊपर जाकर इनवर्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा लीटर, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए की इकाई होगी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, सेकेंड मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, इसलिए के की इकाई होगी वेग स्थिरांक की इकाई होगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए केस 3 तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए, तो फिर हम जानते हैं कि ये वेग दैट इज इक्वल टू के
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चूँकि अभिक्रिया की कोटि 3 है इसलिए यहाँ 3 हो जाएगा। इसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स बाई सेकेंड के। ये रिएक्टेंट का भी हो जाएगा कितना, मोल लीटर इनवर्स 3, इससे कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये सेकेंड इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू के मोल लीटर इनवर्स 2 दैट इज इक्वल्स टू के मोल 2 लीटर माइनस 2, और ये के दैट इज इक्वल टू, ये सेकेंड इनवर्स जो का त्यों रह जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है इसमें डिवाइड हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर नेगेटिव 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मोल नेगेटिव 2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। ये तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए। अब इसका जनरल फार्मूला बना देते हैं। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हम निकाल लेते हैं। तो फॉर nth केस 4, अब इस इक्वेशन का हम जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे 3 ऑर्डर के लिए निकाल दिए, 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर, तो जनरलाइजेशन इसका करते हैं nth ऑर्डर के लिए निकालते हैं। फॉर केस 4 nth कोटि की अभिक्रिया के लिए वही वेग दैट इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू, ये वेग बराबर वेग स्थिरांक प्रतिक्रिया की सांद्रता। चूँकि यह प्रतिक्रिया nth कोटि की है, यह रिएक्शन nth कोटि की है, इसलिए यहाँ n दे देंगे। इसका यूनिट हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स बाई सेकेंड दैट इज इक्वल टू के। इसका लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स होल पावर n, इससे हम काट देंगे इसको, ये n-1 हो जाएगा। इसमें से एक काट दिए, n-1 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स दैट इज इक्वल टू के मोल n-1 लीटर माइनस 1 n-1 दैट इज इक्वल टू के मोल n-1 लीटर। ये माइनस इसमें जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, इसलिए के दैट इज इक्वल टू, इसे डिवाइड हो जाएगा सेकेंड इनवर्स मोल n-1 लीटर 1 माइनस n दैट इज इक्वल टू मोल, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, मोल 1 माइनस n, ये ऊपर चला जाएगा तो n-1 हो जाएगा लीटर n-1, और ये सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार n का मान, इसी जनरलाइज से n का मान भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n का मान अगर 0 रखेंगे इसमें तो 0 ऑर्डर निकल जाएगा, n का मान 1 रखेंगे तो 1 ऑर्डर, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3। ये डेरिवेशन हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे। ऐसे ही सब्जेक्टिव मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम लोग बनाएंगे। और आप अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।